तहत जो है इसकी इजाज़त दी जाए, वो 3 महीने का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली जो एक ऑर्डर इशू किया है SRO 1650/2024। इसके तहत नया जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने वज़ा किया है वो ये है कि जी वो वहाँ पे जब कस्टम ऑफिसर को एंट्री पॉइंट पे कप्तान ने डेक्लेरेशन देगा और डेक्लेरेशन के साथ एक एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन जब उसकी अप्रूव हो जाएगी तो वहाँ पे वो एक बैंक गारंटी देगा। वहाँ के कलेक्टर ऑफ कस्टम को वो एक एप्लीकेशन देगा और कलेक्टर ऑफ कस्टम के पास ये पावर्स और ये अख्तियारात हैं कि वो फर्दर 3 महीने की एक्सटेंशन वो उनको उस गाड़ी के लिए वो दे सकते। उसमें भी वो गाड़ी अपनी री एक्सपोर्ट नहीं कर पाते या वापस वो नहीं ले जा सकते, तो फर्दर उनको अगर एक्सटेंशन की जरूरत है तो उसके लिए फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद में जो ऑफिस है हमारा BR का, तो वहां पे वो शख्स अप्रोच करेगा। तो ये 1 साल का यानी कि हो गया। अब जो टूरिस्ट है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में आए हैं, उन पे भी ये लाजिम है कि वो उसी एक्सटेंडेड पीरियड में अपनी गाड़ी को री एक्सपोर्ट करें। तो वहां पे फिर वो उनके ड्यूटी और टैक्सेस जो भी उस वक्त जब इम्पोर्ट स्टेज पे जो लेविएबल थे उसके ऊपर वो उनको पे करेगा। इस तरीके से फिर वो उसकी गाड़ी जो है वो रेगुलराइज होगी। अस्सलाम वालेकुम, अमीन फारूकी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से मैं आउट ऑफ कराची हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना प्रोग्राम वक्त पे रिकॉर्ड और अपलोड नहीं कर सका, जिसके लिए मैं मादरत खा हूँ। आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो है ड्यूटी और टैक्स फ्री गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में आती हैं। ये कौन सी ड्यूटी और टैक्स फ्री गाड़ियाँ और कौन कौन लोग ये पाकिस्तान में गाड़ियाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, इस हवाले से मेरा आज का ये प्रोग्राम है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। ये वो गाड़ियां हैं जो टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं और अपने साथ बाई रोड जैसे यूरोप वगैरह से वाया ईरान, और ईरान से फिर हमारा जो की पॉइंट है पाकिस्तान का बाई रोड कफ्तान बलूचिस्तान में जो कि वाक़ है, उसके ज़रिए ये गाड़ियाँ अपनी लेके आते हैं सर्टेन पीरियड के लिए, या ये अपनी गाड़ी को बाई सी बुक करवा देते हैं और कराची पोर्ट पे वो गाड़ी या पोर्ट कासिम पे वो गाड़ी पहुंचती है। तो उसको एक सर्टेन पीरियड के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दे रखी है। वो ड्यूटी फ्री गाड़ी, उसको सर्टेन पीरियड यानी कि 3 महीने का उन्होंने रखा है गवर्नमेंट ने, कि उसके तहत ये जो है गाड़ी अपने इस्तेमाल में पाकिस्तान में ला सकते हैं। इसका तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तरीक़ेकार इसका बड़ा सादा सा है। जैसे फर्ज किया बाई रोड अगर कोई शख्स जो फॉरेन नेशनल है और फॉरेन उसके पास पासपोर्ट है, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, तो बाई रोड जैसे वो वाया ईरान आता है और कफ्तान में जब वो आएगा इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो कस्टम स्टेशन के जो ऑफिसर्स है उसके पास वो जाएगा अपनी गाड़ी के साथ, और वहाँ पे वो डेक्लेरेशन देगा और साथ एक एप्लीकेशन देगा कि जनाब मैं ये एक अपनी गाड़ी लाया हूँ अपने साथ और मुझे कार्नेट डी पैसेज के तहत जो है इसकी इजाज़त दी जाए। वो 3 महीने का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली जो एक ऑर्डर इशू किया है SRO 1650/2024। इसके तहत नया जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने वज़ा किया है वो ये है कि जी वो वहाँ पे जब कस्टम ऑफिसर को एंट्री पॉइंट पे कप्तान ने डेक्लेरेशन देगा और डेक्लेरेशन के साथ एक एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन जब उसकी अप्रूव हो जाएगी तो वहाँ पे वो एक बैंक गारंटी देगा। बैंक गारंटी होगी जो उस वक्त ड्यूटी एंड टैक्सेस जो गाड़ी वो अपने साथ लेके आया है पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है उसके इक्विवेलेंट जो है वो बैंक गारंटी देगा। बैंक गारंटी वो वहाँ पे कस्टम में रखवा देगा और 3 महीने के लिए उसको इजाज़त होगी कि वो उस गाड़ी को 3 महीने पाकिस्तान में वो टूरिस्ट जो है वो गाड़ी को अपने इस्तेमाल में ले आए। कि अब वो 3 महीने तक नहीं गाड़ी को, या कोई रीज़न ऐसी उसकी होती है, या उसकी कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, या गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी रीज़न होती है, तो गाड़ी को फिर फर्दर वो 3 महीने जो है जो कलेक्टर ऑफ कस्टम उस एरिया का है जिसमें उसने गाड़ी वो इंपोर्ट की थी, जैसे तफ्तान में इंपोर्ट की है तो तफ्तान के जो कलेक्टर ऑफ कस्टम आजकल बैठ रहे हैं, पुराने वक्तों में तो सिर्फ बलूचिस्तान में जब मेरी भी पोस्टिंग थी तो एक ही कलेक्टर होते थे, अब तो तफ्तान के कलेक्टर कस्टम अलग हैं। तफ्तान को जहाँ पे उसने कस्टम स्टेशन पे अपनी बैंक गारंटी दी है, वहाँ के कलेक्टर ऑफ कस्टम को एक एप्लीकेशन देगा और कलेक्टर ऑफ कस्टम के पास ये पावर्स और ये अख्तियारात हैं कि वो फर्दर 3 महीने की एक्सटेंशन वो उनको उस गाड़ी के लिए वो दे सकते हैं। यानी कि 3 महीने तो उसने ऑलरेडी जो पहले अवेल किए थे वो है, 3 महीने फर्दर उसको एक्सटेंशन दी जाएगी, यानी कि वो 6 महीने तक गाड़ी अपने इस्तेमाल में उस बैंक गारंटी के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो कराची पोर्ट पे बाई सी गाड़ी को बुक करवाते हैं, खुद वो बाई एयर आ जाते हैं, तो कराची पोर्ट पे जब वो गाड़ी आएगी, गाड़ी को क्लियर करवाते वक्त उस गाड़ी के जो ड्यूटी एंड टैक्सेस है, इसी तरीके से वो उसके भी
बैंक गारंटी वो कलेक्टर ऑफ कस्टम कराची के पास वो रखवाएंगे। 3 महीने गुजर जाते हैं, नहीं वो कर सकते, तो इसी तरह वो कराची पोर्ट के जो कलेक्टर ऑफ कस्टम जिनके पास बैंक गारंटी है उनको वो अपनी एप्लीकेशन देंगे एक्सटेंशन की, और साथ ही वो जो उसकी बैंक गारंटी को एक्सटेंड भी करवाएंगे फर्दर 3 महीने के लिए। तो इस तरीके से उनको एक्सटेंशन मिल सकती है। अब इसी तरह अगर फर्ज किया खुदा ना खास्ता वो एक्सटेंडेड पीरियड यानी कि जो 3 माह का है उसमें भी वो गाड़ी अपनी री एक्सपोर्ट नहीं कर पाते या वापस वो नहीं ले जा सकते, तो फर्दर उनको अगर एक्सटेंशन की ज़रूरत है तो उसके लिए फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद में जो ऑफिस है हमारा BR का, तो वहाँ पे वो शख्स अप्रोच करेगा। वो उसी रेफरेंस से पुरानी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो अप्रूवल उनको दी गई थी और फर्दर जो 3 माह की एक्सटेंशन दी गई थी कंसर्न कलेक्टर ऑफ कस्टम में, वो भी साथ फोटोकॉपीज लगाएंगे और अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपीज लगाएंगे। उसके बाद वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर कस्टम्स हैं उनको वो अप्लाई करेंगे फर्दर एक्सटेंशन के लिए। फर्दर एक्सटेंशन के लिए जो नए रूल एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको SRO 1650/2024 डेटेड 25 अक्टूबर 2024 जो मैंने आपको बताया, उसके तहत जो फर्दर एक्सटेंशन है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो उनको मजीद 6 माह की एक्सटेंशन देगा। लेकिन साथ साथ ये भी शर्त है कि जो वो बैंक गारंटी वो रखवाएंगे उस गाड़ी और गाड़ी के ऊपर जो लेविएबल ड्यूटी ओब्लिक टैक्सेस हैं उसके मुताबिक जो है उसकी भी एक्सटेंशन जो है कंसर्न बैंक से वो करवा के लाएंगे। उसके लिए ये भी जरूरी है कि ये उनको इसके बाद कोई उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, यानी 3 माह को जब उन्होंने रिपोर्ट की थी उस वक्त उनको दे दी, फिर 3 माह उनको जो है फर्दर कलेक्टर ऑफ कस्टम जो कंसर्न थे उन्होंने उनको दे दी, 6 माह ये हो गया, और 6 माह मजीद जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको एक्सटेंशन वो देगा। तो ये 1 साल का यानी कि हो गया। अब जो टूरिस्ट है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में आए हैं, उन पे भी ये लाजिम है कि वो उसी एक्सटेंडेड पीरियड में अपनी गाड़ी को री एक्सपोर्ट करें। अगर फर्ज किया कि इस एक्सटेंडेड पीरियड में भी वो टूरिस्ट जो है जो पाकिस्तान में आया वो अपनी गाड़ी को री एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तो उसके लिए या उसको एक्सटेंशन जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नहीं मिल पा रही या वो नहीं ले सका, तो के तहत फिर ये है कि वो शख्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में अप्रोच करेगा और वहाँ पे वो इम्पोर्ट परमिट के लिए कोशिश करेगा, इम्पोर्ट परमिट वहाँ से हासिल करेगा वो उस गाड़ी के लिए। उस स्पेसिफिक गाड़ी का जब उसको इंपोर्ट परमिट मिल जाएगा तो फिर जो कंसर्न कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स है, जो उसका कस्टम स्टेशन था जहाँ पे वो गाड़ी इंपोर्ट हुई थी, तो वहाँ पे फिर वो उनके ड्यूटी और टैक्सेस जो भी उस वक्त जब इंपोर्ट स्टेज पे जो लेविएबल थे उसके ऊपर वो उनको पे करेगा। इस तरीके से फिर वो उसकी गाड़ी जो है वो रेगुलराइज होगी। दूसरी एक और आपको इन्फॉर्मेशन दूं, कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जो बाई रोड आते हैं और वो ये चाहते हैं कि जी हमने अफगानिस्तान बाई रोड जाना है या हमने इंडिया जाना है वाया वाघा बॉर्डर, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए तरीक़ेकार भी बहुत ही सादा सा है कि जब वो ईरान से यहाँ पाकिस्तान में आए तो तफ्तान कस्टम स्टेशन पे, कस्टम तफ्तान में है, वहाँ पे जब वो एंटर होंगे तो वहाँ पे वो अपनी डिक्लेरेशन देंगे। वो रिटर्न में कलेक्टर ऑफ कस्टम या जो वहाँ पे इंचार्ज कस्टम स्टेशन उस वक्त होगा, सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल पर जो भी उस वक्त अवेलेबल होंगे, उनको रिटर्न में एक एप्लीकेशन देंगे। उनकी एप्लीकेशन के ऊपर वो उनको अलाउ करेंगे और अलाउ करके वो उसको जो है उस गाड़ी को, जैसे वो इंडिया जा रहा है तो वाया वाघा बॉर्डर उसने जाना है उस टूरिस्ट ने, तो उसके लिए वो या वो चमन के जरिए अफगानिस्तान वो जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर तरीक़ेकार ये है कि वो जो कस्टम स्टेशन के इंचार्ज हैं वो उनको अलाउ करेंगे अंडर कस्टम स्कॉट। अंडर कस्टम स्कॉट का तरीक़ेकार ये है कि जनाब वो जो टूरिस्ट है उनके साथ फिर कस्टम के 1 या 2 जितने भी वो लोग हैं वो अरेंज करेंगे या वो समझेंगे कस्टम स्टेशन के इंचार्ज, वो उनके साथ उनको उनकी गाड़ी जो है अंडर कस्टम स्कॉट जो है वो एग्जिट स्टेशन पे वाघा बॉर्डर या चमन स्टेशन पे वो जाएगी। वो लोग जो कि टूरिस्ट यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं सर्टेन पीरियड के लिए, वो एज ए टूरिस्ट जब एंटर होते हैं तो बैंक गारंटी या कार्नेट पैसेज जो इंटरनेशनल एक कवानीन है उसके तहत इसको तमाम टूरिस्ट को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसकी सहूलत हासिल है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी ये हासिल है और नए कवानीन के तहत भी मैंने आपको बता दिया जो 25 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हैं ऐसे टूरिस्ट पे। उम्मीद है कि मेरा आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।